हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और वो है साइमन कमीशन। ठीक है, तो देखिए, साइमन कमीशन को कई नामों से जाना जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे सभी क्या थे, अंग्रेज थे। किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। दूसरा, इसे जो है भारतीय संवैधानिक आयोग भी कहा जाता है, चूंकि आपको पता है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम या मांटेग्यू चेसबोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो उसकी 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन उस समय ब्रिटेन में जो है कंजर्वेटिव की सरकार थी और वहां पे चुनाव होने थे। इस कारण वहां की सरकार ने क्या किया, 2 वर्ष पहले ही किसका गठन कर दिया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया। जो कितने सदस्य था, 7, जिसमें अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, बाकी जो है 6 सदस्य थे। कौन कौन थे और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के वायसराय कौन थे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस समय देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है, लिखिए, स्टैनले बाल्डविन। स्टैनले बाल्डविन। ठीक है, आ जाए भारत के वायसराय कौन है, तो लिखो भारत के वायसराय। और भारत के वायसराय हैं लॉर्ड इरविन है। और लॉर्ड इरविन का टाइम है 1926 में बनेंगे और 1931 तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि किसके सुझाव पर किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था इस साइमन कमीशन में। तो किसके सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखो, साइमन कमीशन का गठन कब हो रहा है। तो अभी हमने बताया कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी थी। तो गठन होना कब था, 1929 में। लेकिन 2 वर्ष पहले इसको गठित कर दिया गया। तो कब गठित किया गया, तो देखिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। डेट डाल लो, 8 नवंबर 1927। ठीक है, कितने सदस्य था ये, 7 सदस्य था। ठीक है, 7 सदस्यीय था। तो इसके पूछे जा सकते अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ। तो लिखो सर जॉन साइमन है, सर जॉन साइमन। और यदि आ जाए ये किस पार्टी से थे, तो ये लिबरल पार्टी से थे, यानी उदारवादी दल से थे। ठीक है, उदारवादी दल। जबकि सरकार किसकी थी, सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। किसकी थी, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और ये किस पार्टी से है, उदारवादी दल, यानी लिबरल पार्टी से। ठीक है, अब देखो सदस्य कौन कौन से हैं। तो सदस्य लिखिए, देखिए पहले सदस्य लिखो, देखिए क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली, जो कि किस पार्टी से है, लेबर पार्टी, यानी श्रमिक दल से है। ठीक है, और यही आगे चल करके ब्रिटेन के क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्वेश्चन आता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट इटली। तो श्रमिक दल की सरकार बनी थी लेबर पार्टी की, और इन्होंने तो घोषणा की थी कि हम भारत को 1948 तक आजाद कर देंगे। तो आगे चल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरे सदस्य कौन है, तो देखिए दूसरे सदस्य वार्नोन हार्ट सेन है, वार्नोन हार्ट सेन है। वार्नोन हार्ट सेन। ठीक है, और ये भी जो है
लेबर पार्टी से हैं, ठीक है, लिख लो, लेबर पार्टी यानी श्रमिक दल से ये भी है, ठीक है। तीसरे लिखिए कौन और सदस्य है, तीसरे सदस्य का नाम लिखिए मिस्टर बाथम, मिस्टर बाथम जी हैं। और ये पूछे जाए किस पार्टी से है तो लिखो ये कंजर्वेटिव पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी। चौथे सदस्य लिखिए, चौथे सदस्य है स्ट्रेथ कोना, स्ट्रेथ कोना, स्ट्रेथ कोना, और ये भी है कंजर्वेटिव पार्टी से ही है, क्योंकि इन्हीं की सरकार है तो इनके सदस्य भी ज्यादा हैं। पांचवा नाम लिखिए और कौन है तो लिखो लेन फॉक्स, लेन फॉक्स, और ये भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी से ही है। और छठवां नाम जो इसके सदस्य हैं उनका नाम है क्रेडगैन, क्रेडगैन, ऐसे लिखो क्रेडगैन, और ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से है, ठीक है। तो इस तरह ये 7 सदस्यीय जो है दल है जिसके अध्यक्ष कौन है, सर जॉन साइमन, जो किस दल से है, उदारवादी यानी लिबरल पार्टी से है। और जबकि 2 सदस्य श्रमिक पार्टी से, लेबर पार्टी से है, क्लीमेंट इटली और वार्नोन हार्ड से। और बाकी जो 4 सदस्य हैं वो किस पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से। और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री कौन है, स्टैनले बाल्डविन है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है किसके कहने पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, तो लिख लो वायसराय, अगला पॉइंट लिखो वायसराय लॉर्ड इरविन के कहने पर, वायसराय लॉर्ड इरविन के कहने पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया। तो सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, श्वेत कमीशन कहा जाता है। क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो किस नाम से जानते हैं इसे, श्वेत कमीशन भी याद रखिएगा, श्वेत कमीशन भी कहते हैं। चाहे लिख लो एक पॉइंट कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को। और उसी वर्ष जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो देखिए 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है मद्रास में। कहाँ पे हो रहा है, मद्रास में हो रहा है। और जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर अंसारी बनते हैं। कौन बनते हैं, डॉक्टर अंसारी को बनाया जाता है अध्यक्ष, ठीक है। तो 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है मद्रास में, जिसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, डॉक्टर अंसारी बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यानी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को न शामिल किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो यदि आ जाए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा है डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। और इसी में लिख लो साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अब देखो साइमन कमीशन भारत कब पहुंच रहा है, तो लिखिए अगला पॉइंट 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी
1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा, ठीक है, या मुंबई में उतरा, मुंबई या बंबई तक का, बंबई पहुंचा, ठीक है। तो इनको क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए, ठीक है, काले झंडे दिखा करके विरोध प्रकट किया गया और नारा दिया गया, कौन? साइमन गो बैक का नारा दिया गया, यानी साइमन वापस जाओ। और ये साइमन गो बैक का नारा देने वाले व्यक्ति थे यूसुफ मेहर अली। तो याद रखिएगा, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है, लिख लीजिएगा। साइमन गो बैक के नारे दिए गए और सर्वप्रथम ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली द्वारा, ठीक है। अब देखो साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन कर रहा है। तो देखो हिंदू महासभा, छूट जाए तो फिर हम बोल देंगे, हैं? तो देखो हिंदू महासभा, हिंदू महासभा कामा किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर पार्टी कामा, देखो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी व मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया, ठीक है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, साइमन कमीशन का विरोध किया। जबकि देखो लखनऊ में कौन विरोध कर रहा है? तो देखो जबकि लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू ने, लखनऊ में देखो गोविंद बल्लभ पंत व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। लाहौर में देखो, लाहौर में कौन विरोध कर रहा है? लाला लाजपत राय। और हमने कल आपको पढ़ाया था कि लाला लाजपत राय वहाँ के पुलिस अधीक्षक कौन थे? पुलिस अधीक्षक, वो तो सहायक पुलिस अधीक्षक थे। क्या नाम था उनका? स्काट पुलिस अधीक्षक थे और सहायक पुलिस अधीक्षक थे सांडर्स। तो लाठी चार्ज हुआ था ना, और उसी में जो है कमरत हो गई थी लाला लाजपत राय की। 27 नवंबर लाठी चार्ज में 27 दिसंबर कब हो गई थी बताओ? 27 अक्टूबर नवंबर 27 है, नवंबर 17 नवंबर 1928 1928 को लाठी चार्ज के दौरान क्या हो गई? और 17 दिसंबर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिया गया। कब? 17 नवंबर 1928 को। तभी इन्होंने जब घायल हो गए थे लाठी चार्ज में तो कहा था मेरी पीठ पर हाँ एक एक लाठी का कर्जा जो बदला है ना, समूची कील क्या ताबूत से लिया जाएगा, ऐसा कुछ वाक्य कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और फिर जो है इसी का बदला लिया था एचएसआरए के सदस्यों ने। कब? 17 दिसंबर 1928। तो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स यानी सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की और किसकी? उनके लीडर थे चरण सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी थी, ठीक है। ये भी विरोध कर रहे थे, लाहौर में विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने विरोध किया किसका? साइमन कमीशन, ठीक है। जबकि इनके समर्थन में कौन कौन से लोग हैं? तो लिखो मुस्लिम लीग, लिखो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से है मोहम्मद शफी,
मोहम्मद शफी, कामा लिखो जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी मद्रास की थी, जस्टिस पार्टी मद्रास है। फिर लिखो एक और थी नेशनलिस्ट पार्टी पंजाब में, लिखो पंजाब की नेशनलिस्ट पार्टी, तो इन्होंने भी समर्थन किया था, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर ने भी, देख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये लोग समर्थन में थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग से मोहम्मद शफी, जस्टिस पार्टी मद्रास की, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी या नेशनलिस्ट पार्टी से कोई यूनियनिस्ट पार्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनियन पार्टी ने जो है समर्थन किया था। और भीमराव अंबेडकर ने भी जो है साइमन कमीशन का क्या किया था, समर्थन या सहयोग किया था, ठीक है। तो कितनी बार यात्रा की साइमन कमीशन ने? 1928 और 29 के बीच साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की, 2 बार भारत की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार भारत की यात्रा की और अपनी रिपोर्ट कब? देखो 27 मई 1930 को, 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर, इसी रिपोर्ट पर क्या होने थे लंदन में? तो देखो इसी रिपोर्ट पर लंदन में गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल गोल मेज सम्मेलन पर विचार होना था, ठीक है। लंदन में आयोजित गोल मेज सम्मेलन पर विचार होना था। हाँ, तो कभी आ जाए कि गोल मेज सम्मेलन किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुए, तो इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हुए, ठीक है। किसने जो है इस साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी कहा है? तो लिख लो सर शिव स्वामी अय्यर ने, सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी कहा है, रद्दी की टोकरी कहा है। सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया है। तो ये तो था आपका साइमन कमीशन, ठीक है। एक तो गठन याद रखिएगा। और कब ये भारत आ रहे हैं? तो फरवरी 1928 में। कहाँ पे उतरते हैं? बम्बई में उतरते हैं। तो किसने साइमन गो बैक का नारा दिया? यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। लखनऊ में कौन विरोध कर रहा है? तो गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर में कौन विरोध कर रहा है? लाला लाजपत राय। उन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। जबकि समर्थन में कौन कौन है? मुस्लिम लीग से मोहम्मद शफी, जस्टिस पार्टी मद्रास की, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी भीमराव अम्बेडकर जी है समर्थन में। कितने बार जो है साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की? 2 बार। कब रिपोर्ट सौंपी? 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में क्या गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, ठीक है। जो आगे होंगे भी 30, 31 और 32 में 3 गोल मेज सम्मेलन होंगे ना। और किसने जो है साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी कहा है? तो सर शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी कहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।